अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको खुश और आबाद रखे और तमाम मुसीबतों और परेशानियों से दूर फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो को आपने लाजमी एंड तक सुनना है और देखना है। आज मैं इसमें बहुत ही कीमती सवाल लेकर आया हूँ जो कि आजकल रमज़ान मुबारक चल रहा है, उसके हवाले से हैं और कुछ औरतों के हवाले से हैं कि क्या हामला औरत जो है वो रोज़ा छोड़ सकती है या नहीं। पहला सवाल ये होगा और इसका जवाब मैं आपको दूंगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और दूसरा सवाल ये होगा कि क्या दूध पिलाने वाली जो औरत है वो रोज़ा रख सकती है, छोड़ सकती है या नहीं छोड़ सकती। इन दो सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल जो है वो ये है कि क्या दूध पिलाने वाली जो औरत है वो रोज़ा छोड़ सकती है या नहीं। तो इसमें आप सल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो नरमी रखी है मुसलमानों के लिए कि आप मुसाफिर हैं, कुछ सफ़र कर रहे हैं तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, कोई भी बीमारी है आपको, आप रोज़ा नहीं रख सकते तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। ये तो आसानी वाले मामलात अल्लाह ताला ने रखे हैं। लेकिन अब औरत जो है वो दूध पिलाती है, ठीक है, तो उसमें क्या हर्ज है। एक आदमी ने सवाल किया, कहा कि लेडी डॉक्टर ने बताया है कि आप जो है ना वो थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पिया करें ताकि आपके ब्रेस्ट में दूध आ जाए, ठीक है, तो आप अपनी जो औलाद है उसको ठीक तरीके से उसको फीड करवाएं। तो इसमें जो है ना वो इस्लाम इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही जो है वो नरमी कर दे। तो आप दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं वो रोज़ा नहीं छोड़ सकती, रोज़ा रख कर पिलाएं। हमारी जो माएँ हैं, हज़रत अम्मा हवा से लेकर अब तक जो भी हैं, वो जो पुरानी ख़वातीन उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि ये हम रोज़ा रख रही हैं तो हम फीड करवा रही हैं औलाद को तो हम नहीं रख सकती रोज़ा, कमज़ोरी होती। हाँ, अलबत्ता अगर आपको कुछ चक्कर वगैरह आते हों, ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील होती हो तो फिर आप उस डॉक्टर को चेक करवाएं जो दीन और रोज़े की अहमियत जानता हो या जानती हो। अगर वो तशख़ीस करे, अगर वो रोके कि नहीं वाकई आपका रोज़ा रखना ठीक नहीं है फीड करवाने की सूरत में, तो फिर तो है गुंजाइश कि आप छोड़ सकती हैं। अदरवाइज़ आप रोज़ा नहीं छोड़ सकती, आपको गुनाह होगा। इसी हवाले से एक और क्वेश्चन है कि क्या हामला प्रेग्नेंट औरत जो है वो रोज़ा छोड़ सकती है। तो ये भी इसी के लिए भी बहुत ज़्यादा कीमती सवाल है कि बिल्कुल नहीं छोड़ सकती वो रोज़ा, ठीक है, क्योंकि बच्चा बाहर आया नहीं होता, तो अभी तक बाहर आया ही नहीं होता, तो वो पहले ही कहती है ये है वो। हामला ख़वातीन वो जो बीमार रहती हैं, ज़्यादा उनको कोई बीमारी भी है साथ, जैसे कि अल्लाह ना करे शुगर हो जाए या यरकान है या कोई भी है, वो हामला है, तो फिर तो चलो एक बीमारी की सूरत में तो हो सकता है। अदरवाइज़ आप रोज़ा नहीं छोड़ सकती। अगर आपको ज़्यादा मजबूरी है तो आप फ़िदिया दे दें और बाद में जब आपकी तबीयत से ठीक हो तो बाद में आप रोज़े लाजमी रखें, नहीं तो अदरवाइज़ आपको उसका गुनाह मिलेगा, क्योंकि रोज़ा फ़र्ज़ है। और ये जो है ना वो तीसरे नंबर पे है नमाज, ज़कात, रोज़ा, ठीक है, ये बहुत अहम रुकन है इस्लाम का। तो इसीलिए इसको छोड़ना जो है वो गुनाह में शुमार होता है, गुनाह कबीरा है ये। तो रोज़ा किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जा सकता सिवाय मुसाफिर या बीमार बंदे के। बीमार बंदे के लिए रिलैक्सेशन है, मुसाफिर के लिए रिलैक्सेशन है, या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपको अंदेशा है कि मुझे कमज़ोरी ज़्यादा हो जाएगी, मेरी जान भी जा सकती है, तो फिर तो गुंजाइश है कि इसको छोड़ा जा सके और आगे आप फ़िदिया दें, जो कि आजकल 125 रुपये फ़ी कस के हिसाब से बनता है, यानी कि फ़ी
यानी कि एक दिन के फ़ी यौमिया के हिसाब से बनता है, तो वो आप दें किसी को, कितने आपने रोज़े छोड़ने हैं वो फ़िदिया दें। बाद में आप नियत करें कि जब मेरी तबीयत से ठीक होगी तो मैं रोज़ा रखूँगा या रखूँगी, तो फिर तो कोई रिलैक्सेशन मिल सकती है, अदरवाइज़ कोई गुंजाइश नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद ज़रूर आएगी। इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे मुसलमान बहन भाइयों का भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।